नमस्कार। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। काशी विश्वनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर हिंदू धर्म में एक महान मूल्य रखता है। हालांकि ये शहर वाराणसी, जहाँ ये मंदिर उपस्थित है, अपने आप में कई विद्वानों और शोधकर्ताओं के अध्ययन का विषय है। आइए वाराणसी के बारे में एक संक्षिप्त अवलोकन करें कि क्या बातें हैं जो उसे इतना खास बनाती हैं। अगर हिंदुत्व की आध्यात्मिक राजधानी होती तो वो होती वाराणसी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह शहर लगभग 5000 साल पुराना है। रामायण और महाभारत दोनों में इसका उल्लेख किया गया है। रामायण में वाराणसी को लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता सुमित्रा का स्थान बताया गया है। वहीं महाभारत में इसका उल्लेख किया गया है काशी के राजा कैश्य के लिए, जिनकी 3 पुत्रियां थीं, अंबिका और अंबालिका। उनके स्वयंवर के दौरान भीष्म ने उनका अपहरण किया और उन्हें अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य के लिए गुरुराज लेके गए। हिंदू धर्म के अलावा वाराणसी बुद्धिज्म के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया था। वहीं जैनिज्म के लिए जैन के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म यहीं हुआ था। काशी वह पवित्र स्थान है जहाँ शिव की पूजा बहुत प्रमुख है। वाराणसी के बारे में एक तथ्य ये भी है कि यह दुनिया का सबसे पुराना लगातार बसा हुआ शहर है। शहर की उत्पत्ति का ऐतिहासिक प्रमाण लगभग 3000 साल पुराना है। इसका प्रारंभिक इतिहास मध्य घाटी में पहली बार आर्य बस्ती का है। दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व तक वाराणसी आर्य की एक सीट थी और यह एक व्यावसायिक और औद्योगिक केंद्र था जो अपने मलमल और रेशम के कपड़े, इत्र, हाथी दांत के काम और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध था। 1194 से 300 वर्ष तक शहर के कई हिंदू मंदिर विदेशी आक्रमणकारियों के काल में नष्ट हो गए और विद्वान देश के अन्य हिस्सों में भाग गए। 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर ने शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए कुछ राहत दी। 18वीं शताब्दी में वाराणसी एक स्वतंत्र राज्य बन गया क्योंकि मराठाओं ने इसे एक नया पूर्णाधिकार दिया और बाद में ब्रिटिश शासन के तहत यह एक व्यावसायिक और धार्मिक केंद्र बना रहा। 1910 में अंग्रेजों ने वाराणसी को मुख्यालय के रूप में रामनगर के साथ एक नया भारतीय राज्य बनाया, लेकिन वाराणसी शहर को कोई आधिकारिक क्षेत्र नहीं दिया गया। 1947 यहाँ मतलब कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद वाराणसी उत्तर प्रदेश राज्य का एक हिस्सा बन गया। वास्तव में वाराणसी का पुराना नाम है काशी, जिसका अर्थ है प्रकाश का शहर। वैसे तो काशी कई नामों से जाना जाता है, पर इसका वर्तमान नाम वाराणसी है, जो 2 नदियों के नाम पे बसा है, वरुणा और अस्सी। यह दुनिया का एकमात्र स्थान है जो 84 घाट पे स्थित है, जिससे यह दुनिया में सबसे ज़्यादा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। वाराणसी एक ऐसा स्थान है जो आयुर्वेद और योग की प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों के लिए भी जाना जाता है। कुछ प्रमुख कवि इस शहर से हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद्र, तुलसीदास, जिन्होंने हनुमान चालीसा और रामचरितमानस की रचना की थी। वाराणसी प्रकाश के शहर के साथ साथ मंदिरों का भी शहर है। यहाँ पे लगभग 23,000 मंदिर हैं। हम ये पूर्ण रूप से पुष्टि कर सकते हैं कि वर्तमान दुनिया में वाराणसी 2 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, लर्निंग एंड बर्निंग। प्रसिद्ध नेता मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात BHU यहीं उपस्थित है। BHU में सभी विषयों में विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान की जाती है। वहीं दूसरी तरफ लिबरेशन हाउस अर्थात मोक्ष धाम के लिए भी बनारस बहुत प्रसिद्ध है। लोग वाराणसी में अपने अंतिम दिन बिताने आते हैं और यहीं विस्मरण पसंद करते हैं, क्योंकि यह विश्वास है कि वाराणसी आत्मा के लिए स्वतंत्रता का मार्ग है, जो पुनर्जन्म के निरंतर चक्र से मुक्ति देता है। वाराणसी की अन्य प्रमुख प्रसिद्धियों में से शामिल है बनारसी रेशम। वाराणसी सबसे बड़ा विक्रेता है बनारसी रेशम का। इस साड़ी के एक टुकड़े का काम पूरा करने में लगभग 6 महीने तक का समय लग सकता है। और हम बनारसी पान कैसे भूल सकते हैं, कहीं के पान बनारस वाला। बनारस स्ट्रीट फूड के लिए भी बहुत फेमस है, जैसे बनारसी चाट, लस्सी, पोहा और बहुत कुछ। प्रसिद्ध संगीतकार जिनका यहाँ जन्म हुआ उनमें से हैं पंडित रविशंकर, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और पंडित किशन महाराज, जो कि प्रसिद्ध तबला वादक थे। अंत में हम सभी मार्क ट्वेन के उदाहरण से अधिक सहमत नहीं हो सकते। बनारस इज़ ओल्डर देन हिस्ट्री, older than tradition,
older ever than legend, and looks twice old as put them together. Thank you.